नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट मेथड्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का इंडेक्स क्या होता है, और लिस्ट में हमने ऑपरेटर्स को भी डिस्कस किया था। सो तब मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट है वो बेसिकली म्यूटेबल होती है। सो म्यूटेबल होने का कारण ये है कि हम लिस्ट में उसे बनाने के बाद चेंजेस कर सकते हैं, मींस कि लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पहले से बने हुए मेथड्स आते हैं, बेसिकली फंक्शंस आते हैं, जिनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके अपने लिस्ट में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहला मेथड डिस्कस करते हैं जो कि है अपेंड। अब बेसिकली जब हम किसी भी लिस्ट को बना लेते हैं तो उसमें हमने और भी वैल्यूज ऐड करवानी होती हैं। सो और नई वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए हम अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं। और इसकी एग्जांपल आप यहां पर नीचे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें अभी ओनली दो एलिमेंट्स हैं जो कि ए और 89 है। अब अगर इस लिस्ट में हमने कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना है जो कि 78 है, तो उसको हम कुछ ऐसे ऐड करवाएंगे। सबसे पहले हम लिस्ट का नाम राइट करेंगे, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर को लगाएंगे और उसके बाद हम अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे और जो भी वैल्यू हमने लिस्ट में ऐड करवानी है वो हम पैरेंथेसिस मींस की ब्रैकेट में पास कर देंगे। अब ये जो अपेंड फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसको लिस्ट के एंड में स्टोर करवाता है, जो कि आप यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी जो 78 वाली वैल्यू है वो हमारी लिस्ट के एंड में ऐड हो चुकी है। और अपेंड फंक्शन बेसिकली लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करवाने के लिए यूज किया जाता है। अब अपेंड फंक्शन के बाद हमारे पास जो सेकंड फंक्शन आता है वो है काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन बेसिकली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फंक्शन कुछ काउंट करने के लिए यूज होता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने यहां पर काउंट फंक्शन को यूज किया है। सबसे पहले लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद मैंने काउंट 78 राइट किया है। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 78 हमारी लिस्ट में सिर्फ एक बार है। अगर हमारी लिस्ट में 78 दो बार होता या तीन बार होता या जितनी बार भी होता, उसका नंबर कि कितनी बार एक एलिमेंट हमारी लिस्ट में है उसका नंबर हमारा जो काउंट फंक्शन है ये रिटर्न करवाता है। जैसे कि मैंने काउंट फंक्शन के ब्रैकेट्स में 78 पास किया है। सो अगर मैं यहां पर 89 पास करता तो इसका काउंट भी एक ही आता। तो काउंट फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो थर्ड फंक्शन आता है वो है कॉपी। अब कॉपी फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी लिस्ट की कॉपी हम बना सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ए 89 और 78 नंबर और स्ट्रिंग दोनों हैं। और यहां पर मैंने कॉपी फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है, राइट किया है L2 मींस की एक नई लिस्ट बनाइए जिसमें एलिमेंट्स डालिए लिस्ट डॉट कॉपी, मींस की जो ये पहली वाली लिस्ट है इसमें एलिमेंट्स हैं, इनकी कॉपी बनाकर एक L2 नाम की नई लिस्ट बना दीजिए, जो कि आप यहां पर नीचे देख सकते हैं। सो कॉपी फंक्शन बेसिकली पहले से बनी हुई लिस्ट की कॉपी को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब कॉपी फंक्शन के बाद हमारे पास जो फोर्थ फंक्शन आता है वो है एक्सटेंड। अब बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे पास दो लिस्ट हैं, L1 और L2। L1 में A 89 और 78 एलिमेंट है और L2 में B 8 और 56 एलिमेंट है। अब अगर हम चाहते हैं कि L1 में L2 के एलिमेंट्स ऐड हो जाएं, सो ऐसा करने के लिए हम एक्सटेंड फंक्शन को यूज करेंगे। अब जो एक्सटेंड है वो बेसिकली किसी एक लिस्ट में और लिस्ट को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने राइट किया है कि L1 में डॉट एक्सटेंड कर दीजिए L2 को। अब L2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो L1 में ऐड हो जाएंगे, मींस की जो L1 अब लिस्ट बन जाएगी वो होगी A 89 78 B 8 56, मींस की पहले से बनी हुई लिस्ट में नई लिस्ट को ऐड करवाने के लिए हम प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो कि है एक्सटेंड। अब एक्सटेंड फंक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है इंडेक्स। अब इंडेक्स फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन बेसिकली किसी एलिमेंट के इंडेक्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास L1 एक लिस्ट है जिसमें A 89 और 78 एलिमेंट है और मैंने यहां पर नीचे इंप्लीमेंट किया है इंडेक्स फंक्शन को, जैसे कि L1 डॉट इंडेक्स और पैरेंथेसिस में मैंने उस एलिमेंट को डाला है जिसका मेरे को इंडेक्स चाहिए। जैसे कि मेरे को A स्ट्रिंग का इंडेक्स चाहिए, सो इसका इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 0। सो इंडेक्स जो फंक्शन है
इसके बारे में मैं होप करता हूं कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। और अगर आपको इंडेक्स के बारे में नहीं पता तो मैंने लिस्ट की फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो समझाया है। सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो इंडेक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है इंसर्ट फंक्शन। अब बेसिकली हमारे पास वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के दो टाइप्स के फंक्शन है। सबसे पहला तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया जो कि है अपेंड, और जो सेकंड वे है वैल्यू को ऐड करवाने का पहले से बनी हुई लिस्ट में वो है इंसर्ट। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? सो अपेंड फंक्शन जो वैल्यू ऐड करवाता है वो हमेशा ही लिस्ट के एंड में करवाएगा, लेकिन जो इंसर्ट फंक्शन है उसमें हम अपनी मर्जी की पोजीशन दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैंने यहां पर राइट किया है L1 डॉट इंसर्ट, और सबसे पहले यहां पर मैंने 1 राइट किया है पैरेंथेसिस में, और कॉमा लगाकर मैंने एलिमेंट राइट किया है। सो यहां पर 1 क्या है? वो है इंडेक्स, कि L1 लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर B एलिमेंट को ऐड करवा दीजिए। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर B स्ट्रिंग को ऐड करवा दिया है। लेकिन यहां पर अगर मैं अपेंड को यूज करता तो उस फंक्शन ने 78 के बाद B स्ट्रिंग को ऐड करवाना था। सो मैं होप करता हूं कि आपको अपेंड और इंसर्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। अब इंसर्ट फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है वो है पॉप। अब जैसे कि हम लिस्ट में वैल्यूज ऐड करवा सकते हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम लिस्ट में से वैल्यूज को रिमूव भी कर सकते हैं। सो लिस्ट में से वैल्यूज को रिमूव करने के भी हमारे पास दो वेज हैं, मींस की दो फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है पॉप फंक्शन। सो पॉप फंक्शन बेसिकली लिस्ट में से वैल्यू को डिलीट करने या रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहां पर मैंने राइट किया है L1 डॉट पॉप, और पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में मैंने 1 राइट कर दिया है। अब इस फंक्शन का क्या मीनिंग है कि L1 लिस्ट में से फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को पॉप कर लीजिए। सो ये जो पॉप फंक्शन है ये इंडेक्स के ऊपर काम करता है। जैसे कि आप यहां पर नीचे स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, पॉप वर्क विद इंडेक्स एंड रिमूव वर्क विद वैल्यू। सो जो पॉप है उसकी पैरेंथेसिस में हम जिस वैल्यू को रिमूव करना है उसका इंडेक्स पास करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर राइट किया L1 डॉट पॉप 1, मींस की फर्स्ट इंडेक्स जिस पे वैल्यू B स्ट्रिंग है उसको रिमूव कर दीजिए। सो आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू थी वो यहां पर रिमूव हो चुकी है। और जो पॉप फंक्शन है वो बेसिकली जब वैल्यू को रिमूव करवाता है तो हमें वैल्यू को प्रिंट भी करवा देता है कि मैंने कौन सी वैल्यू रिमूव की है। सो ये फंक्शन है पॉप फंक्शन का। अब इसी से सिमिलर हम सेकंड फंक्शन को, सेकंड वे को डिस्कस करते हैं जो कि है रिमूव फंक्शन। अब रिमूव फंक्शन भी बेसिकली वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो रिमूव फंक्शन है उसकी पैरेंथेसिस में हम वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हमने B वैल्यू को लिस्ट में से रिमूव करवाना होता तो हम राइट करते L1 डॉट रिमूव, और पैरेंथेसिस में हम B स्ट्रिंग को राइट कर देते। सो रिमूव फंक्शन वैल्यू के ऊपर काम करता है और पॉप फंक्शन इंडेक्स के ऊपर काम करता है। और जो रिमूव फंक्शन है वो रिमूव करने के बाद वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाता, लेकिन पॉप वैल्यू को डिलीट करने या रिमूव करने के बाद हमें वैल्यू प्रिंट करवा देता है कि मैंने कौन सी वैल्यू डिलीट की है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं एक लिस्ट में, और डिलीट कैसे करवा सकते हैं, और कैसे हम लिस्ट की कॉपी बना सकते हैं, कैसे हम एक पहले से बनी लिस्ट में नई लिस्ट को ऐड करवा सकते हैं। सो इन सभी फंक्शन के बारे में अब हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थ्योरेटिकली हमने अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किए। सो अब हम चलते हैं अपनी आइडियली शेल के ऊपर, इन सभी फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि काम कैसे करते हैं। सो चलते हैं अपने आइडियली शेल के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने आइडियली शेल के ऊपर आ चुके हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले L1 नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने L1 नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है जो कि सिंपली इंटीजर की ही लिस्ट है, इसमें सभी वैल्यूज इंटीजर ही हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर L1 राइट किया तो हमारे पास जो L1 लिस्ट मैंने बनाई है वो प्रिंट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इस लिस्ट में एक नई वैल्यू ऐड करवा कर देखते हैं, और वो वैल्यू होगी एक स्ट्रिंग टाइप की। एक कैरेक्टर को हम इसमें ऐड करते हैं। सो यहां पर हम सिंपली राइट करेंगे L1 डॉट अपेंड फंक्शन, और इसकी पैरेंथेसिस में हम राइट कर देंगे ए कैरेक्टर। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा और L1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि अपेंड फंक्शन ने हमारी लिस्ट के लास्ट में जो ए कैरेक्टर है उसको ऐड करवा दिया है। सो हमने इंप्लीमेंट कर लिया है फर्स्ट फंक्शन लिस्ट मेथड जो कि है अपेंड। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं काउंट फंक्शन को। सो यहां पर जैसे कि मैं
राइट करूंगा L1 डॉट काउंट, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट में सभी जो एलिमेंट्स है वो एक एक बार ही आए हैं, लेकिन 5 जो है वो 2 बार है। सो हम चेक करते हैं कि काउंट फंक्शन 5 का काउंट कितना बताता है। सो यहां पर मैंने राइट कर दिया कि L1 लिस्ट में से काउंट कीजिए कि 5 एलिमेंट कितनी बार आया है। सो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 आंसर आ चुका है। और अगर मैं यहां पर कैरेक्टर ए को ऐड करवाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें 1 इंटीजर आंसर मिल चुका है। और अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड कर दें जो कि लिस्ट में है ही नहीं, सो उसका आंसर यहां पर 0 आ जाएगा। सो ये था काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन के बाद हम कॉपी फंक्शन को यूज करते हैं। सो सिंपली हम राइट करेंगे इस L1 लिस्ट की ही हम एक नई कॉपी बनाएंगे। सो L1 सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास L1 लिस्ट में क्या क्या कंटेंट है। सो अब हम L2 नाम की एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम L1 डॉट मींस की L1 की कॉपी को स्टोर करवाएंगे। सो यहां पर मैंने राइट किया L2 लिस्ट बनाइए नई जिसमें L1 लिस्ट की कॉपी को स्टोर करवा दीजिए। और जैसे मैं यहां पर L2 करूंगा तो आप देख सकते हैं कि L1 लिस्ट की कॉपी ही हमें मिल चुकी है L2 लिस्ट में। अब कॉपी फंक्शन के बाद हम यहां पर यूज करते हैं एक्सटेंड फंक्शन को, और एक्सटेंड फंक्शन बेसिकली एक पहले से बनी हुई लिस्ट में नई लिस्ट को ऐड करवाने के लिए यूज किया जाता है। सो हमारे पास बेसिकली 2 लिस्ट अवेलेबल हैं जो कि है L1 और L2, और इन दोनों लिस्ट का जो कंटेंट है वो सेम ही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम सबसे पहले यहां पर राइट करेंगे L1 में एक्सटेंड करवा दीजिए L2 को। अब यहां पर क्या होगा कि L1 जो कि पहले से बनी हुई लिस्ट है उसमें एक L2 जो लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी। और जैसे मैं यहां पर एंटर करूंगा और L1 को प्रिंट करवाऊंगा और आप देख सकते हैं कि यहां पर L1 में L2 जो लिस्ट थी वो भी ऐड हो चुकी है। सो ऐसे आप एक्सटेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और एक्सटेंड फंक्शन के बाद हम अब डिस्कस करते हैं इंडेक्स फंक्शन को। सो इंडेक्स फंक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं एक नई लिस्ट बनाऊंगा क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो यहाँ पर मैं एक नई लिस्ट बना दूंगा। तो ये मैंने लिस्ट को क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास L1 नाम की नई लिस्ट आ चुकी है जो जिसमें एलिमेंट्स है 2, 3, 6, 1 और 5। सो हमने यहाँ पर 3 वैल्यू का इंडेक्स चेक करना है। सो इंडेक्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इंडेक्स। सो मैंने 3 वैल्यू का इंडेक्स चेक करना है तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस में 3 एंटर कर दूंगा। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी है कि जो आपका 3rd एलिमेंट है वो लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर 6 वैल्यू का इंडेक्स पता करूं तो यहां पर मेरे को 2 वैल्यू आएगी क्योंकि इंडेक्स है 0, 1 और 2, और 6 जो एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स के ऊपर L1 लिस्ट में पड़ा है। सो ये था इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स फंक्शन के बाद हम इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। सो इंसर्ट फंक्शन को यूज करने के लिए तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि इंसर्ट फंक्शन को यूज करके हम अपनी मर्जी से इंडेक्स देकर उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं। सो सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 7 वैल्यू को ऐड करवाना है। सो जैसे मैं एंटर करूंगा और यहां पर मैंने L1 को प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं 0 और फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारा जो 7 एलिमेंट है वो ऐड हो चुका है। और ऐसे आप इंसर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो अगर हम यहां पर इंडेक्स ना दें और यहां पर हम 8 वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहें इंसर्ट फंक्शन की मदद से तो देखते हैं कि वैल्यू कहां पर ऐड होती है। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें एरर आ चुका है क्योंकि इंसर्ट फंक्शन को 2 आर्गुमेंट तो चाहिए ही, एक इंडेक्स और दूसरा वैल्यू। क्योंकि अगर हमने सिंपली एक वैल्यू को ही ऐड करवाना है तो ऐसा हम अपेंड फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम सिंपली एक आर्गुमेंट पास करते हैं इंसर्ट फंक्शन में तो हमारे पास एरर आ जाता है। सो इंसर्ट फंक्शन को डिस्कस करने के बाद हम अब डिस्कस करते हैं पॉप फंक्शन को। सो जैसे कि मैंने अपनी L1 लिस्ट में से इस 5 एलिमेंट को रिमूव करवाना है। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पॉप फंक्शन है वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है। सो सबसे पहले हमें इस लिस्ट में 5 एलिमेंट का इंडेक्स देखना पड़ेगा। सो इस लिस्ट की लेंथ है क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। सो यहां पर जो 5 एलिमेंट है उसका इंडेक्स होगा 5। सो मैं यहां पर सिंपली राइट करूंगा L1 डॉट पॉप और यहां पर मैं पैरेंथेसिस में इंडेक्स ऐड करूंगा क्योंकि जो पॉप फंक्शन है वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है, ये आपने याद रखना है। सो 5th एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो भी 5 ही है। सो मैं यहां पर एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पॉप फंक्शन ने हमें साथ ही साथ एलिमेंट भी प्रिंट करवाया है। ये इंडेक्स नहीं है, एलिमेंट भी हमें प्रिंट करवा कर दिया है कि मैंने 5 एलिमेंट को
रिमूव कर दिया है। सो अगर आपको 5 और 5 के साथ कंफ्यूजन हो गई है, सो मैं पॉप फंक्शन को एक बार फिर इंप्लीमेंट कर देता हूं। सो अब मैं सिंपली यहां पर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव करवा दूंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 7 था। सो यहाँ पर पॉप ने हमें 7 वैल्यू भी प्रिंट करवा कर दी है। और अब हम अपनी लिस्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि उसमें 2 3 6 1 मींस की टोटल 4 एलिमेंट्स ही रह गए हैं। सो ऐसे आप पॉप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अब हम सेकंड वे को यूज करते हैं, जो कि वैल्यू को रिमूव करने का सेकंड वे है, जो कि है रिमूव फंक्शन को यूज करके। सो रिमूव फंक्शन वैल्यू के ऊपर काम करता है और पॉप फंक्शन इंडेक्स के ऊपर काम करता है। सो अब मैं इस पैरेंथेसिस में वैल्यू एंटर करवाऊंगा। सो यहां पर हम 6 वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं। सो मैंने यहां पर वैल्यू पास की है। सो जैसे मैं एंटर करूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिमूव फंक्शन ने हमारी वैल्यू को रिमूव करवा दिया है। सो वैल्यू रिमूव हुई है या नहीं, तो इसको देखने के लिए हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो 6 एलिमेंट था वो रिमूव हो चुका है। अब हमारी L1 लिस्ट में 2 3 और 1 एलिमेंट्स रह गए हैं। सो अब रिमूव फंक्शन के बाद हम अब नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जो कि है रिवर्स फंक्शन। सो रिवर्स फंक्शन जो है उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये बेसिकली लिस्ट को रिवर्स कर देता है। सो इसको यूज करने का जो वे है वो सिंपली आपने राइट करना है, सबसे पहले लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद रिवर्स, और यहां पर आपने पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप यहां पर L1 को देख सकते हैं कि यहां पर उसने 1 3 2 कर दिया है, हालांकि हमारी जो पहली लिस्ट थी वो थी 2 3 1। बेसिकली रिवर्स फंक्शन ने हमारी लिस्ट को रिवर्स कर दिया है। सो ये था यूज रिवर्स फंक्शन का। और इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आता है जो कि है सॉर्ट। अब ये जो सॉर्ट फंक्शन है ये बेसिकली हमारी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि L1 में वैल्यूज हैं 1 3 2 जो कि सॉर्टेड नहीं है। सो जैसे ही मैं यहां पर सॉर्ट फंक्शन लगाकर एंटर करूंगा और L1 को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में मींस की 1 2 3 ऑर्डर में हमारे पास जो हमारी लिस्ट है वो आ चुकी है। और ये सॉर्ट फंक्शन की मदद से हमारी लिस्ट को सॉर्ट किया गया है। सो ये थे कुछ लिस्ट के मेथड्स जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं और आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए अगर आपने लिस्ट अच्छे से स्टडी करनी है। सो मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और लिस्ट के मेथड्स के बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर सभी वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं। और स्टार्टिंग की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें आपको डिटेल के साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। सो अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं ईजी लैंग्वेज में तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।